दूसरी तरफ बार में बैठे सब अब तक उन दोनों का ही आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सबको दोनों साथ ही आते हुए नजर आते हैं। उन दोनों को साथ आता देख लक्ष्य सोचने लगा कि आखिर ये हमेशा साथ ही क्यों दिखाई देते हैं। अर्जुन अंदर लक्ष्य से तो मिला ही था, बाकी तीनों से भी मिलता है और आखिर में अभिराज के पास जा उसके बगल में बैठ जाता है। वही पाखिया आज अर्जुन को पहली बार देख रही थी और देखते ही उसे अर्जुन काफी पसंद आ जाता है। तो वह आरव के कान के पास जा शरारती मुस्कान के साथ कहती है, आरव, अर्जुन सर को देखने के बाद मुझे सिंगल रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पाखी का बात सुन चिढ़ते हुए आरव उसे घूर कर देखता है और गुस्से में कहता है, ये तेरे लायक नहीं है, फ्लर्ट करना बंद कर। आरव का ऐसा रिएक्शन देख पाखी अपना होंठ काटते हुए मासूमियत से कहती है, तो मेरे लायक कौन है? वो करण तो बिल्कुल भी नहीं, और अब अर्जुन सर अच्छे लग रहे तो तू ऐसा बोल रहा है। इतना कहते हुए पाखी टेबल से जूस उठा पीने लगती है। बेचारी पाखी, उसे लगा था बाहर जा रहे तो लाउड म्यूजिक बजा स्टेज पर डांस करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, पर जब से यहाँ आए हैं वो सब वीआईपी जोन में बैठे बस एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे। और यही हाल कुछ समर और प्रिंस का भी हो रहा था। समर धीरे से प्रिंस के कान में कहता है, यार ये वीआईपी जोन तो जेल जैसा लग रहा है, न म्यूजिक न डांस, लग रहा है बोरियत में ही मैं सो जाऊंगा। प्रिंस हंसते हुए धीरे से जवाब देता है, सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है जैसे हम किटी पार्टी में बैठे हो। ये सुन समर जोर से हंसी दबाता है और दोनों फिर जूस का ग्लास टकरा कर पी लेते हैं। सबका चेहरा उतरा हुआ देख लक्ष्य भी अब बोर होना शुरू हो गया था और पांचों उदास हो बैठे थे। वही अभिराज और अर्जुन तो अपने बातों में ही लगा था। तभी अर्जुन उन सबको देख मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तुम सब बोर हो रहे हो। अर्जुन का बात सुन पाखी झट से कहती है, बिल्कुल, वीआईपी जोन छोड़कर हम नीचे नहीं चल सकते हैं क्या? यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। पाखी के अलावा किसी में भी ये कहने का हिम्मत नहीं हो रहा था अभिराज के सामने। और पाखी को कहता देख अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, काफी इंटरेस्टिंग हो तुम जो अभी के सामने कहने का हिम्मत रखती हो। ये सुन पाखी सिल्ली सा मुस्कान दे अपना सर झुका लेती है। उसके गाल हल्के से गुलाबी पड़ जाते हैं। वही आरव और भी जलने लगता है। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास टेबल पर जोर से रख देता है। वही अभिराज बस खामोश हो अपने लक्ष्य को ही घूरे जा रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी कड़वाहट और चाहत छुपी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। तो अर्जुन कहता है, इस वक्त नीचे जाना सही नहीं होगा, यहीं पर बैठे कोई गेम खेल लेते हैं जिससे तुम सब बोर भी ना हो। ये सुनते ही सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। वही आरव को अर्जुन और पाखी के ऐसे बात करना बहुत खल रहा था और साथ ही गुस्सा भी आने लगा था। पर गेम क्या खेले, ये सवाल करते हुए पाखी सोचने लगती है और सोचते हुए झट से कहती है, ट्रूथ एंड डेयर गेम खेले। तभी अभिराज कड़क आवाज में कहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सुन लक्ष्य अभिराज की तरफ देख मासूम आवाज में कहता है, क्यों, आपको डर लगता है आपका कोई राज कहीं बाहर ना आ जाए? अचानक से लक्ष्य को ये कहता देख वो भी अभिराज को, वहां हर कोई हैरान था और बस उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। सबको लगा शायद अब माहौल बिगड़ जाएगा, पर तभी अभिराज क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, फाइन खेलते हैं, पर गेम का एक रूल होगा, जितना भी सवाल पूछे जाएंगे वो हम सब से ही रिलेटेड होगा और डेयर भी वैसा ही दिया जाएगा, और जो ट्रुथ नहीं कहना चाहे वो ड्रिंक करेगा और सबको ड्रिंक करना होगा। अभिराज के इस बात पर सभी एग्री करते हैं। पाखी खुशी से ताली बजा देती है, यस, अब तो मजा आएगा। वो सब गेम खेलना शुरू करने ही वाले थे कि विवान वहां आ जाता है। विवान को देख अभिराज की आंखों में गुस्सा भर जाता और वह विवान को देख गुस्सा करने ही वाला था। वो कुछ कहता उससे पहले ही लक्ष्य झट से कह देता है, सही टाइम पर आए हो विवान, हम सब गेम खेल रहे, तुम भी ज्वाइन करो। लक्ष्य का बात सुन अभिराज को और गुस्सा आने लगा था, पर इस वक्त वो कुछ कह नहीं सकता था, तो बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। वही विवान भी हाँ कह देता है और समर और प्रिंस के पास जा बैठ जाता है। वही पाखी दो छोटे पेपर में ट्रूथ और डेयर लिख देती है। फिर सब गेम शुरू करते हैं। समर बॉटल स्पिन करता है और बॉटल गोल गोल घूमते हुए सीधा जाकर अर्जुन के पास रुकता है। तो पाखी वो चिट अर्जुन की तरफ बढ़ा देती है, तो अर्जुन भी एक चिट उठा लेता और खोलकर पढ़ता, उसमें ट्रुथ लिखा था। ये देख अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, फाइन, पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब बाकी तो बस बच्चे थे और अर्जुन उन सब से उम्र में काफी बड़ा था, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सवाल करे। तभी अभिराज कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़की में? ये सवाल सुन सभी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वही आरव को बहुत अजीब लग रहा था, उसका दिल धड़क रहा था, होंठ सूखने लगे थे। तो वह अपना सर झुका बस बैठा रहता है।
उसके हाथ कांप रहे थे पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वही अर्जुन अपने मन में ही कहता है, अच्छा बदला ले रहे हो अभी, आने दे बेटा, मेरी बारी फिर तुझे बताता हूँ। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी, पर होठों पर हल्की मुस्कान। उसे कुछ न कहता देख अभिराज फिर से कहता है, अगर जवाब नहीं देना है अर्जुन तो ड्रिंक कर ले, इतना टाइम नहीं है। वही चिढ़ते हुए अर्जुन बिना कुछ कहे टेबल से ग्लास उठाता और ड्रिंक कर लेता है। उसकी आंखों की नजरें जैसे सीधा अभिराज को जवाब दे रही थी। ये देख अभिराज के होठों पर मुस्कान छा जाता है, जैसे उसे अपनी जीत पर सुकून मिल रहा हो। वही इस बार बॉटल अर्जुन स्पिन करता और बॉटल जाकर सीधा विवान पर रुकता है। विवान पर रुकता देख अर्जुन चिट उसके तरफ बढ़ाता तो विवान भी एक चिट उठाता और पड़ता उसका भी ट्रुथ आया था। ये देख अर्जुन सवाल करता है, सो विवान, यहाँ बैठे तुम किस इंसान को डेट करना चाहोगे और क्यों? अर्जुन का सवाल सुन बिना एक सेकंड सोचे विवान झट से कहता है, अगर मौका मिले तो मैं लक्ष्य को डेट करना चाहूंगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत क्यूट है। आज तक मैं लक्ष्य जैसे लड़के से नहीं मिला और ना शायद कभी मिल पाऊंगा। विवान का ये बात सुन सबकी नजरें सीधे अभिराज पर टिक गईं। उसका गुस्सा अब मुश्किल से कंट्रोल हो पा रहा था। उसकी आंखों में जलन और होठों पर सख्त क्रोध साफ झलक रहा था। वही लक्ष्य, उसे पता था कि विवान उसे अच्छा दोस्त समझता है और ये सब बस दोस्ती में कह रहा था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मासूम मुस्कान से सबको देखकर बात को हल्का करने की कोशिश की। तो बॉटल इस बार विवान स्पिन करता और इस बार बॉटल जाकर पाखी पर रुकता है। अब पाखी से सवाल कौन पूछेगा और क्या, सब सोच रहे थे। तभी अर्जुन सवाल करता है, वैसे तो तुम बहुत छोटी हो पर काफी ब्यूटीफुल हो, तो मेरा सवाल ब्यूटीफुल लेडी से है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये सवाल सुन पाखी थोड़ा उदास हो जाती और अपना सर झुका धीमे आवाज में कहती, था, उसका नाम करण था, बहुत प्यार करती थी पर उसने मुझे चिट किया। ये कहते हुए उसे उस रात का सीन याद आने लगता है, उसका दिल टूटना, आंसुओं में डूबी उसकी रातें, और वह और भी ज्यादा उदास हो जाती हैं। उसकी आंखें भर आई थी पर उसने सबके सामने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी अभिराज प्यार से कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है पाखी, क्या पता तुम्हें कोई करण से भी अच्छा मिले जो सिर्फ तुम्हारा हो। अभिराज का कहा बात सुन पाखी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसने थोड़ी देर के लिए अपना दर्द भुला दिया। वही लक्ष्य भी अभिराज को प्यार से देखता रहता है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो समझ रहा हो कि अभिराज सचमुच दिल से उसकी फिक्र करता है। और अब पाखी बॉटल स्पिन करती है और इस बार बॉटल दोबारा अर्जुन पर आ रुकता है। वही अर्जुन चिढ़ते हुए कहता है, यार ये बॉटल मेरे पर ही आकर क्यों रुक रहा है? सब हंसने लगते हैं। वही पाखी अर्जुन की तरफ चित बढ़ा देती है और इस बार डेर आता। ये देख अर्जुन को थोड़ा राहत मिलता है। वही अभिराज झट से कहता है, तुझे यहाँ बैठे किसी एक इंसान को किस करना होगा। अभिराज का दिया डेर सुन हर कोई एक्साइटेड हो जाता कि अर्जुन किसे किस करेगा। वही आरव का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर चुका था, जैसे अभी छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। उसे डर था कहीं वो उसे ही किस ना कर दे। वही मुस्कुराते हुए अर्जुन अपने मन में कहता है, अब देखो, अभी तुझे तेरे ही दिए डेर पर अफसोस मैं कैसे करवाता हूँ। इतना कहते हुए अर्जुन झट से कहता है, फाइन, ये अच्छा डेर है। इतना बोल अर्जुन आरव की तरफ देखा, जो उसे हैरानी से देख रहा था। वही सबको लगा कि शायद अर्जुन आरव को किस करेगा और ये देख आरव का दिल पूरी तरह से थम चुका था। उसकी सांसें अटक गईं। तभी अर्जुन झट से कहता है, मैं लक्ष्य को किस करूंगा। लक्ष्य का नाम सुन अभिराज का खून खौलने लगा। उसकी आंखों की नजरें अर्जुन पर आग बरसा रही थी। वही आरव का भी कुछ यही हाल था। वो ये नहीं चाहता था कि अर्जुन उसे किस करे, पर किसी और को किस करने वाला ये सुन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल जैसे टूट रहा था। पर अर्जुन को कहा किसी का परवाह था। वो मुस्कुराते हुए खड़ा होता और लक्ष्य के सामने अपने घुटनों के बल बैठ मुस्कुराते हुए ही कहता, सॉरी क्यूट बॉय, अब तुम्हारे अभिराज ने सर ऐसा डेर दिया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इतना बोल अर्जुन क्रूर मुस्कान के साथ अभिराज को देखता और लक्ष्य के कान के करीब जा कहता, सॉरी, पर मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। ये सुन लक्ष्य के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसकी पलकों ने झट से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे वो खुद को इस अजीब स्थिति से बचाना चाहता हो। वही बगल में बैठा आरव बुरी तरह टूट चुका था। उसकी उंगलियां टेबल पर कसकर जकड़ गई थी। वो चाहकर भी बीच में कुछ कह नहीं पा रहा था। अभिराज का खून खौल रहा था। उसकी नसें तंग गई थी। वो गुस्से से अपनी कुर्सी को पकड़कर बैठा हुआ था, वरना शायद अर्जुन पर टूटी पड़ता। उसकी नजरों में जलन और पजेशन दोनों साफ झलक रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे लक्ष्य के होठों के करीब जाने लगता है।
उसके हर कदम से, हर हरकत से माहौल और भी भारी हो रहा था। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक चुकी थी। लक्ष्य ने अपने नन्हे से होठों को हल्का सा दबा लिया था और सांसें तेज चलने लगी थी। पर तभी अचानक अर्जुन रुक जाता है। वो शैतानी मुस्कान लिए लक्ष्य के होठों को छूने के बजाय उसके गर्दन के करीब झुकता और वहां हल्के से अपने होठ सटा देता है। लक्ष्य एक झटके से अपनी आंखें खोल देता है। उसके चेहरे पर मासूमियत से भरी हैरानी थी। वही आरव का दिल जो अभी तक भारी था, अब और भी टूटकर बिखर चुका था। वो चाहकर भी अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था, बस वही बैठा चुपचाप सब देखता रहा। अभिराज की मुट्ठियां कस चुकी थीं। उसकी सांसें इतनी भारी हो चुकी थी कि मानो अभी उठकर अर्जुन को धक्का दे देगा। पर उसने खुद को रोका, शायद किसी वजह से, या शायद अपने गुस्से को सही वक्त के लिए बचाकर रखा। किस करने के बाद अर्जुन बड़ी शान से वापस अपने जगह पर बैठ जाता है और अभिराज को गुस्से में देख उसके करीब झुक कहता है, हाँ मेरे बेबी को गुस्सा आ रहा है मुझ पर। इतना कहकर वो जोर से हंस देता और फिर वापस गेम में ध्यान देने लगता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लक्ष्य अब भी चुप था, पर उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सा डर और असमंजस था। आरव के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, पर उसने एक शब्द तक नहीं कहा। और अब बॉटल अर्जुन स्पिन करता है और बॉटल इस बार लक्ष्य पर आ रुकता है। तो अर्जुन उसकी तरफ चिट पास करता तो लक्ष्य एक चिट उठा लेता, उसका भी ट्रुथ आता है। सब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते कि लक्ष्य को क्या ट्रुथ दिया जाए। हंसी ठिठोली की आवाजों के बीच अचानक एक भारी और सख्त आवाज गूंजती है। अभिराज कड़क आवाज में कहता है, लक्ष्य से सवाल मैं पूछूंगा। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि किसी और ने बोलने की हिम्मत तक नहीं की। अब अभिराज ने कह दिया था तो सवाल का हक किसी और का नहीं बनता। लक्ष्य भी उसकी ओर देखने लगा। दिल में हल्की सी घबराहट और उत्सुकता दोनों थी, वो मुझे क्या पूछने वाले हैं। तभी अभिराज लक्ष्य की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहता है, यहाँ बैठे किसी एक इंसान का नाम लो जिससे कि तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। उसका सवाल सुनते ही सब चौंक गए। माहौल में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। ये सवाल अजीब भी था और गहरा भी। सब सोच में पड़ गए कि अभिराज ऐसा क्यों पूछ रहा है। वही लक्ष्य भी सोच में डूब गया। उसने अपनी पलकों को झुका लिया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। काफी देर तक वो सोचता रहा। उसकी सांसें धीमी और भारी हो रही थीं। अभिराज उसकी आंखों में झांकते हुए क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, मुझे लगा था तुम किसी चीज से नहीं डरते हो, पर मैं गलत था, तुम तो एक सवाल से डर गए। अभिराज का ताना सुन लक्ष्य के मासूम चेहरे पर हल्की सी बेचैनी छा गई। वो कुछ नहीं कह पाया। वो धीरे से टेबल की तरफ हाथ बढ़ाता और एक ग्लास उठाता है। उसे ग्लास उठाते देख अर्जुन तुरंत लक्ष्य का हाथ पकड़ लेता है और बीच में बोल पड़ता है, अभी पता है ना लक्ष्य को चढ़ जाता है, उसे कोई डेर दे दे। लक्ष्य का इतना ज्यादा फिक्र करता देख पता नहीं क्यों, पर आरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका दिल कसक उठा। क्यों अर्जुन हर बार उसकी ही इतनी परवाह करता है, एक बार भी मेरी तरफ क्यों नहीं देखा उसने। आरव अंदर ही अंदर जल रहा था। वही अभिराज ठंडी कड़क आवाज में कहता है, रूल्स आर रूल्स अर्जुन, और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर लक्ष्य को जवाब नहीं देना तो उसे ड्रिंक करना ही होगा। तो लक्ष्य अर्जुन का हाथ अपने हाथ से धीरे से छुड़ाता है। फिर वो टेबल से ड्रिंक उठाता और एक ही बार में गटक जाता है। पीने के बाद बॉटल स्पिन करता और फिर से बारी अर्जुन का आता तो वो एक चिट उठा लेता और फिर से ट्रुथ आता। अब की बार सबकी नजरें अभिराज पर थी, वो क्या सवाल करेगा। और फिर अभिराज बिना वक्त गवाए क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारे फर्स्ट क्रश का नाम बताओ। अर्जुन का चेहरा सख्त पड़ गया। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। सवाल सुनते ही जैसे उसके दिल में किसी ने तीर चुभो दिया हो। उसने गुस्से में टेबल से ड्रिंक उठाया और भारी आवाज में कहा, नहीं देना जवाब। इतना कहते हुए उसने गटागट ड्रिंक गटक लिया। उसके होठों से हल्की जलन की झलक दिख रही थी। सबने उसकी चुप्पी को महसूस किया, जैसे उसके दिल में कोई राज दबा हो। वो फिर बॉटल स्पिन करता और बॉटल इस बार समर पर आ रुकता है। समर चिट उठाता है और उसका डेयर आया। अर्जुन झट से बोल देता है, यहाँ बैठे किसी एक इंसान को तुम्हें प्रपोज करना है। उसका डेयर सुन सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। हंसी तालियों की गूंज कमरे में भर जाती है। सबकी निगाहें समर पर टिक जाती हैं। पर उसी वक्त प्रिंस का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और वो सीधे आरव को देखने लगता है। उसके दिल में जलन थी। उसे लगा कि शायद समर आरव को प्रपोज करेगा। वही समर आज उसके लिए शायद जिंदगी का सबसे अच्छा मौका था। उसके दिल में जो सालों से दबा प्यार था, जो वो कभी शब्दों में कह नहीं पाया, आज भले ही मजाक में, भले ही गेम के डेयर में, पर मौका था उसे सच कहने का।
उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी पर आंखों में एक चमक, एक सच्चाई थी। समर धीरे से खड़ा होता है। सबकी निगाहें अब सिर्फ उसी पर टिकी थीं। वो टेबल के पास रखे फ्लावर वास की तरफ बढ़ता है और वहां से एक खूबसूरत लाल गुलाब निकालता है। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थी पर उसके दिल में हिम्मत की लहर उठ चुकी थी। वहां बैठे हर कोई अब सोचने लगा कि आखिर समर किसे प्रपोज करने वाला है। आरव की सांसें तेज हो रही थी। उसका दिल कह रहा था कहीं ये सच में मेरा नाम ना ले ले। प्रिंस की आंखें और ज्यादा लाल हो गईं, जैसे अंदर ही अंदर तूफान उमड़ रहा हो। और वही समर, लाल गुलाब हाथ में लिए, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उस शख्स की ओर कदम बढ़ाने लगा जिसने उसकी धड़कनों को अपना कैदी बना रखा था। तभी समर फूल को अपने हाथ में लिए प्रिंस के पास जा उसे देखने लगता है। वही प्रिंस अपने मन में ही कहता है, ये यहाँ क्यों आया है, कहीं मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला। इतना कहते हुए इस वक्त प्रिंस का दिल फास्ट ट्रैक की तरह भागे जा रहा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपने सीने के बाहर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। प्रिंस बार बार अपनी हथेलियों को दबा रहा था, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समर के कदम उसकी ओर बढ़ते देख उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल पड़ता जा रहा था। वही समर प्रिंस के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देख बाकी के लोग तो बस हैरान हो उन्हें ही देखने लगे था। किसी को आइडिया नहीं था कि समर प्रिंस को प्रपोज करने जा रहा है। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया था, जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। सिर्फ प्रिंस का कांपता हुआ चेहरा और समर की गहरी आंखें उस पल को और भी अजीब बना रही थीं। वही समर फूल को नीचे रख अपना एक हाथ उसके आगे बढ़ा प्रिंस का हाथ अपने हाथ में रख लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहना शुरू करता है, आई नो प्रिंस, तुझे लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर सच तो यही है कि मैं तुझसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, वो भी आज से नहीं, जब कॉलेज में तुझे फर्स्ट टाइम देखा था तब से। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, पर जितने ज्यादा तेरे क्लोज आता गया उतनी ही मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग बढ़ती चली गई और अब खुद को झूठ बोलकर अपनी फीलिंग को छुपाना नहीं चाहता हूँ। सो आई जस्ट लव यू प्रिंस। ये कहते हुए समर की आंखें हल्की सी नम हो गई थीं। उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जो किसी भी दिल को पिघला दे। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट और थोड़ी उम्मीद दोनों साफ झलक रही थी। और आगे थोड़ा उदास हो कहता है, मैं तेरे साथ अब सिर्फ दोस्त रहने की एक्टिंग नहीं कर सकता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, जैसे उसके गले में कोई गांठ अटक गई हो। इतना कहते ही वो चुप हो जाता है। वही बाकी के लोग तो हैरानी से बस उन दोनों को ही देखे जा रहे थे और प्रिंस उसका तो बोलती ही बंद हो गया था समर का बात सुनकर। प्रिंस के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसके अंदर जैसे एक तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। सबके एक्सप्रेशन को देख समर मुस्कुराते हुए खड़ा होता और जोरों से हंसते हुए कहता, कितना अच्छा एक्टिंग करता हूं ना मैं। समर का बात सुन सब अपने सेंस में आ जाते हैं। वही प्रिंस अपने दिल पर हाथ रख कहता है, तेरा बकवास बात सुन, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था, अचानक तुझे क्या हो गया। प्रिंस का चेहरा अब भी लाल था, वो हंसी के पीछे अपना सच छिपा रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मजाक था या समर की आंखों में जो सच्चाई चमकी थी वो सचमुच उसकी फीलिंग्स थी। समर ये कह तो दिया था कि ये एक्टिंग था, पर प्रिंस के अलावा किसी को ये बात हजम नहीं हो रहा था। सबको समर की आंखों में दिख चुका था जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। बाकी सबके दिल में अब भी शक की लकीरें थीं और खासकर प्रिंस का दिल तो अब और भी उलझ चुका था। अब बारी समर का था बॉटल स्पिन करने का, तो वह ज्यादा न सोचते हुए बॉटल को स्पिन करता है और फिर से अर्जुन पर ही आकर रुकता है। ये देख अब अर्जुन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि सबसे ज्यादा बॉटल उसके पास ही आकर रुक रहा था। तो चिढ़ते हुए अर्जुन चिट को उठाता है और फिर से उसका ट्रुथ आता है। ये देख अभिराज शैतानी मुस्कान के साथ सवाल करता है, सो अर्जुन अपने लास्ट वन नाइट स्टैंड का नाम बताओ। अभिराज का सवाल सुन अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे पता था अभिराज ये सब जानबूझकर कर रहा है क्योंकि उसे आरव के बारे में पता है। तो वह चिढ़ते हुए टेबल से ग्लास उठा फिर से गटक जाता है और दोबारा स्पिन करता है, पर बेचारे का किस्मत इतना ज्यादा खराब था कि खुद का बॉटल स्पिन किया हुआ खुद पर ही आकर रुक जाता है। तो अर्जुन झट से कहता है, अब मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। वही मुस्कुराते हुए अभिराज कहता है, पहले चिट तो उठा ले। तो चिढ़ते हुए अर्जुन चिट उठाता है और इस बार डेर था। तो गहरी सांस लेते हुए अर्जुन कहता है, मुझे डेर तू नहीं तेरा लक्ष्य देगा। ज्यादा ड्रिंक करने से अब अर्जुन का सर घूमने लगा था। वही लक्ष्य का भी कुछ यही हाल था, उसे तो एक ग्लास में ही चढ़ चुका था। पर जब अर्जुन ने कहा डेर देने को तो लक्ष्य भी नशे में खड़ा हुआ और अपना हाथ ऊपर कर मासूम आवाज में कहा, आप मेरे लिए गाना गाओ अर्जुन सर।
अर्जुन का आवाज बहुत खराब था। उसने आज तक कभी गाना नहीं गाया था, पर लक्ष्य का दिया हुआ डेयर को भी इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए वह भी खड़ा हुआ, बियर का एक कैन को उठा, उसे माइक समझकर चिल्लाते हुए गाना शुरू कर देता है। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुड़ा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, तुम ही हो, अब तुम ही हो। अर्जुन इतना बेसुरा गाना गा रहा था कि सब अपना अपना कान कस के बंद कर लेते हैं। वही लक्ष्य खड़ा हो अर्जुन के पास जा हंसते हुए कहता है, बस करो अर्जुन सर, कितना बेसुरा गाना गाते हो आप, इतना बेसुरा गाना मैंने आज तक नहीं सुना, प्लीज मत गाओ। लक्ष्य का बात सुन अपने फेस पर क्यूट सा पाउट बनाते हुए अर्जुन कहता है, क्या क्यूट बॉय, तुमने ही कहा मुझे गाना गाने को, और अब तुम ही बेसुरा बोल रहे हो। वो दोनों काफी नशे में थे, दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। वही अभिराज चिढ़ते हुए कड़क आवाज में कहता है, गेम ओवर, सब घर चलते हैं, कल बात करते हैं। अभिराज का बात सुन अर्जुन वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और टेबल से पूरा बॉटल को उठा पीना शुरू कर देता है। वही अभिराज बॉटल को पकड़ गुस्से में कहता है, इनफ अर्जुन, हो गया। तो अर्जुन अभिराज का हाथ हटा नशे भरे आवाज में कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रहे थे ना, ताकि मैं हार जाऊं। बाकी के लोग सिर्फ खड़े होकर देखे जा रहे थे, और वही लक्ष्य, उसका तो अर्जुन से भी ज्यादा बुरा हाल था, वो उससे भी ज्यादा नशे में था। और वो भी अर्जुन के पास आ उसके कंधे पर अपना सर रख नशे भरे आवाज में कहता है, हाँ सही बोल रहे हो आप अभिराज सर, जानबूझकर ये सवाल कर रहे थे। मैं आपके साथ हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। एक तो अर्जुन, ऊपर से ये लक्ष्य, दोनों ही अभिराज का दिमाग खराब कर चुके थे। तो मुस्कुराते हुए अर्जुन लक्ष्य के सर पर हाथ रख कहता है, और मुझे भी तुम बहुत प्यारे लगते हो क्यूट बॉय। इतना कहते हुए अर्जुन वापस से पीना शुरू कर देता है। वही पाखी, समर, प्रिंस और विवान कोने में खड़े हो उन सबको ही घूरे जा रहे थे। वही आरव को अर्जुन का फिक्र हो रहा था। उसे इतना ज्यादा पिता हुआ देखकर अभिराज अर्जुन को रोकने का बहुत कोशिश किया, पर अर्जुन किसी का भी सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो गुस्से में आरव अर्जुन के पास आ उसके हाथ से बॉटल को ले लेता है और अर्जुन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, बस करो अर्जुन सर, कितना पियोगे। आरव का चेहरा देख अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मेरा फिक्र हो रहा है। उसका सवाल सुन आरव कुछ नहीं कहता है, बस खड़ा अर्जुन को ही देखता रहता है। उसे कुछ न कहता देख अर्जुन मासूम आवाज में कहता है, अगर तुम सबके सामने ये कहोगे कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है तो मैं रुक जाऊंगा और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। वही आरव, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, और बाकी के लोग भी बस उसे ही घूरने लगे थे। उसे अब तक खामोश देख अर्जुन वापस से ड्रिंक करने वाला होता है। तभी चिढ़ते हुए आरव दोबारा अर्जुन का हाथ से बॉटल को पकड़ कहता है, हाँ मुझे आपकी फिक्र है, बस सुन लिया आपने, अब जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो और चलो मेरे साथ घर। वही अर्जुन मुस्कुराते हुए आरव का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बैठा लिया अपने बगल में, और उसके कंधे पर अपने सिर को रख अभिराज को देख मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सब जाओ, मैं और आरव चले जाएंगे थोड़ी देर में। तो अभिराज भी सबसे जाने को कहता है। तो समर पाखी की तरफ देख कहता है, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें छोड़ देंगे। तभी अभिराज कड़क आवाज में कहता है, तुम और प्रिंस चले जाओ, पाखी को रणवीर छोड़ देगा। तो बिना देरी किए समर और प्रिंस निकल जाते हैं। वही रणवीर भी आ जाता है और आते के साथ उसका नजर विवान पर जाता है और दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। रणवीर को देख अभिराज कड़क आवाज में कहा, पाखी को लेकर उसके घर तक उसे सिफिली छोड़कर आओ। तो रणवीर भी अपना सर झुका हाँ कह दिया और पाखी को अपने साथ लिए निकल जाता है। उसके जाते ही अभिराज का नजर आरव पर पड़ा। बेचारे के एक कंधे पर लक्ष्य सोया हुआ था तो दूसरे कंधे पर अर्जुन। ये देख अभिराज उनके पास जा लक्ष्य का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। वही लक्ष्य अपना आंख खोल मासूम आवाज में कहता है, मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहना है अर्जुन सर के साथ। तभी अभिराज कड़क आवाज में कहता है, बहुत नशे में हो, चलो मेरे साथ। अभिराज को लक्ष्य पर चिल्लाता देख अर्जुन भी अपना आंख खोल चिढ़ते हुए कहता है, तुम मेरे क्यूट बॉय पर क्यों चिल्ला रहे हो। इतना कहते हुए वह लक्ष्य का हाथ पकड़ लेता है। गुस्से में अभिराज लक्ष्य का हाथ छुड़ा उसे अपने बाहों में भर लेता और आरव के तरफ देख कहता है, अपने ड्राइवर को छोड़कर जा रहा हूँ, वो अर्जुन का कार ड्राइव कर उसे छोड़ देगा और तुम भी साथ ही चले जाना। तो आरव भी अपने सिर को हाँ में हिला देता है। तभी विवान खड़ा हो लक्ष्य का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और अभिराज की तरफ देखते हुए कहता है, आप लक्ष्य का फिक्र मत कीजिए, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। विवान का बात अभिराज को और गुस्सा दिला रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही लक्ष्य विवान से दूर हो अभिराज का हाथ पकड़ मासूम आवाज में कहता है, मैं थक गया हूँ, आप मुझे ले चलो ना। अपने लक्ष्य का बात सुन अभिराज को खुद पर बहुत प्राउड महसूस हो रहा था और वह झट से लक्ष्य को अपने करीब खींच लेता है।
और विवान की तरफ देख कॉल्डली कहता है, जितना हो सके मेरे लक्ष्य से दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहते हुए अभिराज लक्ष्य को अपने गोद में उठा लेता है और वीआईपी जोन से बाहर निकल जाता है। फिर लक्ष्य को अपने साथ दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाता है ताकि बार में मौजूद किसी का नज़र उन पर ना जाए, और कुछ ही देर में अभिराज लक्ष्य को अपने साथ लिए बाहर निकल आता है। फिर अपनी कार के पास ले जा कार का दरवाजा को खोल उसे अंदर बैठा देता है। वही लक्ष्य अपने आंखों को हल्का खोल मुस्कुराते हुए अभिराज के गर्दन पर अपना हाथ गोल घुमा मुस्कुराते हुए ही कहता है, आप कितने हैंडसम दिखते हो सर।